नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। भाजपा उत्तराखंड की कार्यशाला आज। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान पर होगी कार्यशाला। सीएम धामी कार्यशाला में करेंगे प्रतिभाग। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को मिलेगी 34 एक्सरे टेक्नीशियन, नर्सिंग ट्यूटर और सोशल वर्कर्स का रिजल्ट भी घोषित। उत्तराखंड के नए भू कानून को चुनौती। हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। तीस अप्रैल से 4 यात्रा शुरू। सीईओ ने केदारनाथ धाम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। गर्मी बढ़ते ही बीमारियों को सताने लगा डर। डेंगू से बचने की सब तैयारियां पूरी। वार्ड के पार्षद भी सजग हो गए। ऋषिकेश में राफ्टिंग करते हुए एक युवक नदी में गिरा। देहरादून निवासी युवक सागर नेगी की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर है। भाजपा उत्तराखंड की कार्यशाला आज। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान पर होगी कार्यशाला। भाजपा मुख्यालय बलवीर रोड पर होगा कार्यशाला। 10:45 पर सीएम धामी कार्यशाला में करेंगे प्रतिभाग। कार्यकर्ताओं को करेंगे मुख्यमंत्री धामी संबोधित। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान से जुड़ेंगे। भाजपा मुख्यालय बलवीर रोड पर होगा कार्यशाला का आयोजन। कार्यकर्ताओं को करेंगे मुख्यमंत्री धामी संबोधित। देहरादून से बड़ी खबर। भाजपा उत्तराखंड की कार्यशाला आज। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिव नारायण जुड़ चुके हमारे साथ लाइव। अगर बात की जाए तो वक्फ कानून को लेकर भाजपा लगातार ये कहती आ रही है कि बड़ी अलग अलग तरीके से भ्रांतियां विपक्ष फैला रहा है। उसको लेकर जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है और आज उसको लेकर सीएम धामी जो है लगभग 10:45 पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। शिव नारायण, जिस तरीके से ये वक्फ विधेयक संशोधन बिल जब से आया है देश के अंदर, चारों तरफ इसको लेकर के इस पर चर्चा और बहस की जा रही है। वहीं इसी को लेकर के आज देहरादून में उत्तराखंड जो बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है उसमें ये कार्यशाला की जा रही है कि इसको लेकर के जग जागरण लोगों के बीच जाया जाए और बताया जाए कि जो ये कानून है ये किसी को कोई इस तरीके का नहीं है कि किसी एक विशेष समुदाय के लिए इस पर नुकसान होगा। ये जो मुस्लिम जो गरीब मुस्लिम या पसमानदा समाज है उसके हित के लिए है, उसके लाभ के लिए है। जो वक्फ बोर्ड की जो ये जमीनें होती थी या उससे कोई लाभ मिलता था वो उन लोगों तक पहुंचे, ये सरकार की वो है। इस पर जो कार्यशाला की जा रही है, कार्यशाला में जो केंद्रीय जो यहाँ उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी भाग ले रहे हैं और जो सूबे के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी वो भी भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रदेश के महामंत्री अजय कुमार वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। और साथ साथ इसके जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं और ज्यादा से ज्यादा जो मुस्लिम मोर्चा हैं या संगठन हैं उनके सभी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इस पर जो ये ज्यादा जानकारी दी जाएगी, बारीकियां जो बताई जाएंगी कि इसमें कोई इस तरीके की इसमें कोई डरने की या कोई तरीका नहीं है कि इसमें कोई अलग से कोई इसमें कानून बना है, इसमें मुसलमानों पे कोई अत्याचार होगा, इसका ऐसा नहीं है। इसमें इसी को लेकर के जन जागरण अभियान ये चलाया जा रहा है जिससे कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। जी हाँ बिल्कुल। और अगर देखा जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वक्त जो कानून संशोधन कानून है ये कहीं ना कहीं मुस्लिम के पक्ष में है, जो गरीब मुस्लिम है उनको फ़ायदा होगा, लेकिन वहीं कांग्रेस और याचिकाएं जो पड़ी है उससे कहना है वक्त ख़त्म कर देगा। ऐसी तमाम जो बातें चार तरफ हो रही हैं और उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना बिल्कुल जो
अपने आप को क्लियर रखा है, अपने स्टैंड को क्लियर रखा है कि भाई हम ये किया है और हमारे नेता अब जाकर बताएंगे कि वक्फ कानून के फायदे क्या क्या है, जो संशोधन कानून है उससे क्या क्या फायदे हैं, क्यों ये बिल में अमेंडमेंट की गई है। इसी को लेकर के एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष इसमें भ्रमित या झूठ फैला रहा है और मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ भड़का रहा है और एक डर का माहौल बना रहा है विपक्ष, इसी को लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें लगता है कि जगह जगह जिस तरीके से सभी जगह एक विरोध टाइप का भी हो रहा है, विपक्ष जो भ्रम या झूठ फैला रहा है, इसी को लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि उन्हें भी ये पता लग सके कि जहाँ पे कि ये जो विधेयक कानून पास हुआ है, इसको लेकर ये कोई मानव के लिए कोई अच्छा कानून है, उससे लाभ मिलेगा। यही बीजेपी सरकार की मंशा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाजपा मुख्यालय पे 10:45 सीएम धामी कार्यशाला में करेंगे प्रतिभाग। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान पर होगी कार्यशाला। तीस अप्रैल से प्रदेश में चार धाम यात्रा शुरू हो जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चार धाम की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि चार धाम की तैयारियां जारी हैं और ये यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि देश भर से लोग इसमें सम्मिलित हैं। ऐसे में उनकी यात्रा सरल हो, उनको परेशानी ना हो, इससे पुलिस विभाग की अहम भूमिका होती है। अन्य विभाग जो यात्रा को संचालित करते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तीर्थपुरोहित है, व्यापारी, होटल वाले लोग, प्रतिनिधि और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया है, उनके महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहा कि अपेक्षा है कि देवी देवताओं की कृपा से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यात्रा अच्छी होगी। चारधाम की तैयारी लगातार हमारी चल रही है और चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है क्योंकि पूरे देश भर के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी यात्रा आसान हो, सरल हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। सभी विभाग हमारे विभाग का उसमें मुख्य रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अन्य विभाग भी जो यात्रा को संचालित करते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे होटल वाले लोग हैं, व्यापारीगण हैं, प्रतिनिधि हैं, सभी मिलकर और आप सब लोग भी हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरी सबसे अपेक्षा है कि चारधाम यात्रा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी होगी। हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से अच्छा काम हमारा चलेगा आगे। देहरादून में जैसे ही गर्मी बढ़ने लगी वहीं कई तरह की बीमारियों का डर सताने लगा है। सबसे ज़्यादा इन दिनों में डेंगू को लेकर डर लगता है। डेंगू से बचने के लिए समय रहते सब तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। इसी को लेकर नगर निगम के साथ वार्ड के पार्षद भी सजग हो गए हैं। वहीं वार्ड नंबर 20 के पार्षद वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए एक बार मैंने अपने वार्ड में फॉगिंग करा दी है। देखिएगा, वैसे मैं इसी सिलसिले में आज नगर निगम आया हूँ। वैसे एक बार मैंने क्षेत्र में फॉगिंग करवा दी है और मैं नगर निगम में फिर दोबारा इसीलिए आया हूँ कि भाई मेरे क्षेत्र में भी पूरे उत्तराखंड के अंदर खासकर देहरादून जो महानगर में है यहाँ फॉगिंग कराई जाए, क्योंकि दस्तक जो डेंगू ने दे दी है और समस्याएं तो काफ़ी हैं जिसको हम हल्के हल्के निपटवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे क्षेत्र में तमाम समस्याएँ हैं, पानी की समस्या है, पोल लाइट की समस्या तो हमने लगभग ख़त्म ही कर दी है। मेरे क्षेत्र में लगभग सभी क्षेत्र में पोल लाइटें जल रही हैं और अभी का समस्या है हमने निदान जिनका करना है। जैसे अभी क्षेत्र में काफ़ी सड़कें टूटी हुई हैं, नाले खुले हुए हैं, उनको बंद कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और जैसे मेन जो मुख्य स्तंभ समस्या तो पानी की समस्या तो है ही क्षेत्र के अंदर, क्योंकि कई जगह से लाइनें टूटी हुई हैं और पानी जो है क्षेत्र में तभी घरों में नहीं आ पा रहा, तो उसको हम लोगों ने मेन देखना है।
30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जबकि 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। उससे पहले बीकेटीसी के सीईओ विजय प्रसाद ने थपलियाल ने केदारनाथ धाम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान ओंकारेश्वर मंदिर में मदमहेश्वर और तुंगनाथ के कपाट खोलने की तिथि तय की है। 21 को मदमेश्वर धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 2 मई को तुंगनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि निश्चित की गई है। चार धाम यात्रा की शुरुआत से पहले ही बद्री केदार मंदिर समिति ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। केदार घाटी में पूरा भ्रमण किया गया और अभी हाल ही में हमने जो केदारनाथ के मुख्य में जो कपाट खोलने की होती है मदमेश्वर और तुंगनाथ की, तो 21 मई को मदमेश्वर बाबा की और 2 मई को तुंगनाथ की जो कपाट है खुलने का निर्णय लिया गया है पंचायत और तीर्थपुरोहित और बीकेटीसी द्वारा। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा पूरे रास्ते में चाक चौबंद है, बढ़िया है, रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लाइट बिजली पानी की व्यवस्थाएं बिल्कुल शासन और प्रशासन मुस्तैद है और मुझे लगता नहीं कि किसी को दिक्कत आएगी और अच्छे से श्रद्धालुओं को होंगे और दिव्य दर्शन होंगे और रास्ते बहुत अच्छे हैं। हरिद्वार में अब शराब पीकर वाहन चलाना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि हरिद्वार पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ कड़ा अभियान छेड़ दिया है। एसएसपी हरिद्वार प्रवीण डोभाल के निर्देश पर जिले भर में देर रात तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर के हर चौक चौराहे पर पुलिस की टीम मुस्तैद रही और हरिद्वार की सड़कों पर देर रात तक पुलिस का ऑपरेशन ड्रिंक एंड ड्राइव चला। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 15 अप्रैल से मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव से गंगा सम्मान यात्रा कर रहे हैं। हरीश रावत ने विधि विधान से पूजा पाठ के बाद गंगा सम्मान यात्रा शुरू करी। हरीश रावत ने बताया कि हमारे लिए धार्मिक जल संग्रहण आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। प्रदेश में इसके किनारों पर बाहरी ताकतें आकर अतिक्रमण कर रही है। यही कारण है कि गंगा की धारा प्रभावित हो रही है, जो भविष्य के लिए बहुत खतरा हो सकती है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पिछले दिनों मां गंगा के शीतकालीन गति स्थल मुखवा से अपनी गंगा सम्मान यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य की राजनीति रूपी गंगा विचार व सोच के आधार पर नहीं हो रही है, अंत में झूठ परोसे जा रहे हैं। भाजपा ने वर्ष 2017 व 22वें चुनाव में झूठ बोलकर सरकार बनाई। हरीश रावत ने कहा, भाजपा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मुझ पर मुकदमा कर सके। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि गंगा समेत उसकी सहायक नदी की धारा को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। अंधाधुंध हो रहे कटान से नदी के दोनों किनारों पर खनन की लूट मची हुई है। इसी समस्या को उठाने के लिए यह यात्रा की शुरुआत की गई है। उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, भाजपा ने वर्ष 2017 के विस चुनाव में भी एक झूठ बोला और वर्ष 2022 के चुनाव में भी एक झूठ बोला। वे डंके की चोट पर कह सकते हैं कि त्रिवेंद्र व धामी दोनों सरकारें महाझूठ की गर्भ से निकली हैं, जिसमें उन्होंने मुझ पर भी आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई तो यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे, साथ ही जुम्मे के दिन छुट्टी घोषित करेंगे। जबकि उन्होंने किसी भी समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक व इंटरनेट मीडिया पर इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। भाजपा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे इस बात को साबित कर सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि मुकदमे में जाना पड़ेगा तो झूठ का पुलिंदा खुल जाएगा। आज हम सब लोग थोड़ा तुम नीचे जाओ, माँ गंगा के जो शीतकालीन प्रवास है मुखवा, यहाँ उनके दर्शन करने, उनको प्रणाम करने आए। हम 3 अभिष्ट लेकर के आए और 4 अभिष्ट के साथ यहाँ से लौट रहे हैं। पहला अभिष्ट हमारा है कि माँ हमको ऐसी प्रेरणा दे, शक्ति दे कि हम उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से गंगा के तेरे दोनों किनारों पर
बेतहाशा दोहन करके वहाँ के परिवेश को नष्ट किया जा रहा है, हम उसको रोकने के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। जो यहाँ की राजनीति रूपी गंगा है, माँ राजनीतिक दल उसको भी गंदा कर रहे हैं। झूठी बातों, झूठे प्रचार के आधार पर सत्ता ग्रहण कर रहे हैं। आज सत्ता ग्रहण इस बात पर नहीं की जा रही है कि किसके पास अच्छी आर्थिक सोच है, किसके पास अच्छी विकास की और सामाजिक कल्याण की सोच है। आज चुनाव का अपहरण किया जा रहा है। कभी ये झूठ बोल करके कि शुक्रवार की छुट्टी कर दी कांग्रेस की सरकार ने ताकि लोग नमाज अदा कर सकें, और कभी इस आधार पर झूठ बोल करके सत्ता का हरण कर दिया जा रहा है कि कांग्रेस ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। काम ही है हिंदू मुसलमान करना, उसका बहुत ही जिसे कहते हैं फेवरेट एजेंडा है। इसलिए इस झूठ से ऊपर उठ के अगर धामी जी ये बताए कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, भाई आप देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और वो खुद मौजूद थे ओम बिरला के कार्यक्रम में, और उसमें से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी फोटो काट देते हैं, मगर करना क्या है, हिंदू मुसलमान करना है। पंडा पुरोहित इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, मगर इनको हिंदू मुसलमान करना है, क्योंकि ये एजेंडे पे ये सोचते हैं कि हमेशा काम कर जाएगा। अब जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से और भ्रष्टाचारी सरकार से। जिस सरकार के मंत्रियों के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हो, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि उनकी पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा, उनके भ्रष्टाचारी क्या कर रहे हैं। उनका एक दर्जाधारी मंत्री जो है वो धमकी दे रहा है लोगों को कि गोली मार दी 180 लोगों के पैर में, अगर वो आपराधिक है और वो छोड़ के नहीं जा रहे यहाँ से। तो जमीनों को कब्जा करने वाला यही सब बोल सकता है, और यही सच्चाई है। हिंदू मुसलमान करा जा रहा है असली मुद्दों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, और अपने अंदर की जो अंतर कला है उससे हटाने के लिए ध्यान। आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 14 अप्रैल को उत्तरकाशी पहुंचे और इसके बाद 15 अप्रैल को मुखवा गांव में मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही हरीश रावत ने गंगा सम्मान यात्रा की शुरुआत की। हरीश रावत ने इस दौरान हर्षिल, भटवाड़ी, मनेरी जनपद मुख्यालय में गंगा किनारे पैदल यात्रा की। साथ ही स्थानीय लोगों से वार्ता कर जन मुद्दों पर भी चर्चा की। वहीं 16 अप्रैल को डुंडा चिन्याली सौड़ सहित टिहरी जनपद के कड़ी सौड़, डोबरा चांटी व ग्रामीणों से मुलाकात कर भेमुंटा गांव तक गंगा सम्मान यात्रा की। अगले दिन 17 अप्रैल को मलेथा और 18 अप्रैल को श्रीनगर सहित अलकनंदा नदी के तटों पर भागीरथी अलकनंदा संगम पर देवप्रयाग में यात्रा को समाप्त कर जनसंवाद भी करेंगे। हरीश रावत जी गंगा सम्मान नहीं बल्कि गंगा के प्रति जो उन्होंने अपमान किया था उसका प्रायश्चित यात्रा निकाल रहे हैं। उनके कार्यकाल में हरि की पैड़ी को गंगा नदी न कह करके नहर कहा गया था, बाकायदा एफिडेविट है जो उन्होंने केंद्र सरकार को भेजा। तो वो गंगा सम्मान नहीं बल्कि प्रायश्चित यात्रा निकालें, जिससे लगेगा कि मैंने वो पाप किया था अपने कार्यकाल में कि गंगा को नहर कहा था। ये सम्मान नहीं है, लेकिन प्रायश्चित यात्रा है उनकी। दूसरा वो कह रहे हैं कि मैंने जुम्मे की आज काय को डर लग रही है। शैलेश बगोली उनके सचिव थे और उनके हस्ताक्षर से वो पत्र आज भी है, सार्वजनिक है। वो अपनी सरकार में क्या बेलगाम थी उनकी जो शैलेश बगोली ने बिना उनकी सहमति के ये पत्र निकाल दिया था। ये उत्तराखंड क्रांति दल का अपना कहना बिल्कुल साफ है। अगर हरीश रावत अभी गंगा के जो उनके जो दोनों तट हैं वो गंदगी भरे हैं और उसके लिए अगर यात्रा निकाल रहे हैं तो बहुत लेट हो चुके हैं। ये यात्रा उनको उत्तराखंड क्रांति दल की तरह 1979 से जो कार्यक्रम हुआ था उत्तराखंड आंदोलन का, वो इसीलिए था कि धीरे धीरे गंगा मैली होती जा रही है और इसका सफाई करना बहुत जरूरी है। तो हरीश रावत बड़े देर से जगह हैं, दुरुस्त जगह हैं, हम उनका इसके लिए सम्मान करते हैं। लेकिन हाँ, अब रही बात दूसरी तरफ जो वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी मेरे पे आरोप लगा रही है कि मैंने जुम्मे की
छुट्टी के लिए तथा जो उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, इसके लिए हमारा कुछ कहना ये नहीं है, वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि बीजेपी हमेशा अपनी बात को रखते हुए दूसरों पर आरोप लगाकर अपना वोट बैंक को बनाने की कोशिश करती है। हरीश रावत का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 2 चुनाव फरेब और झूठ के बल पर जीता है। चुनाव में कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय एजेंडा नहीं रहा, बल्कि केंद्र से लेकर प्रदेश तक ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। इसलिए राजनीति की गंगा को भी भारतीय जनता पार्टी ने दूषित कर दिया है। आपको बता दें, हरीश रावत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक हैं, जिसका राजनीतिक इतिहास भी पुराना है। साथ ही रावत का ये कोई पहला आरोप नहीं, इससे पहले भी रावत भाजपा को घेरने पर चर्चाओं में रहे हैं। वहीं भाजपा अब रावत की इस यात्रा को झूठ का पुलिंदा साबित करने में जुट चुकी है। भाजपा को भी डर बस इसी बात का है कि कहीं रावत राजनीति में कोई नया बखेड़ा खड़ा न कर दे। यही वजह है हरीश रावत को भाजपा को घेरने के लिए मां गंगा का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर की ट्रैफिक, पार्किंग और बुनियादी समस्याओं को लेकर दाखिल कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नगर में बन रही अशोक की डबल पार्किंग के भारी भरकम निर्माण कार्य पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस पर हल का निर्माण करने के विकल्प तलाशने के निर्देश दिए हैं। यातायात के लिए तो कोर्ट ने आज पुलिस को आदेश दिए हैं कि नैनीताल की सड़कों में लंबे समय से जो वाहन पार्क्ड है उनको टो करके किसी अन्य जगह पर लेके जाए और उसके बाद मालिक को इन्फॉर्म करके टोइंग फीस प्लस पार्किंग फीस ली जाए उनसे। अशोक पार्किंग के लिए ये बात सामने आई है कि करीब 5.5 करोड़ की लागत से 20 या 30 पार्किंग स्पॉट ही वहाँ पर बढ़ पाएंगे और वो एक हैवी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है, तो इस वजह से कोर्ट ने उसमें अभी सोमवार तक के लिए कंस्ट्रक्शन में रोक लगाई है। फिलहाल खबर उत्तराखंड पे इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।